सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, अपने काम के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों से भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव की जय। ओम श्री गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। गीता के ज्ञान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिन्हें दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार। बोलो सत्य दरबार की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणपति याद मनाई गए, गणपति याद मनाई गए। मैं सुमरु शारदे माँ, मैं छोटी कहानी कथा शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। हरे राम 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 राम। तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चे दरबार की जय। तो भाई सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगा दें। हरे राम। माता भाई बहने सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगा दें छोटी सी भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो भाई परम पिता परमात्मा की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप और हम सभी एक बराबर हैं। परमात्मा की नज़र के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप और हम सभी एक बराबर हैं। उस परमात्मा के हम बालक हैं। वो परम पिता परमात्मा हमारा परम पिता परमेश्वर हो, भगवान हो, सर्वशक्तिमान है। वो अजन्मा है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु। परमात्मा सत्यलोक में वास करता पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। बोलो सत्य दरबार की जय। तो उसके ध्यान में, चिंतन में, उसकी यादों में, उसके ख्यालों में, उसके ख्वाबों में, उसके इंतजार में, उसके प्रेम में, उसके प्यार में जो भी इंसान बैठता है वो खाली नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ देता है। जिसने भी उसका ध्यान लगाया है, जिस भी भक्तों ने, परमात्मा ने उसको कुछ न कुछ दिया है, खाली नहीं छोड़ता किसी को। चाहे वो ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है, रैदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, गोरखनाथ है, मस्तनाथ है, हरिदास है, साईं बाबा है, खाटू श्याम बाबा है, गोगा पीर महाराज है, जिनने भी ध्यान लगाया वो नित्यानंद महाराज है भाई, उत्तम ऋषि महाराज है, वो दादा साधवाड़ा, ये सभी उसके दूत हैं, ये सभी उसके परमात्मा के अंश हैं। ये इन ध्यान लगाया है, इन सब ने ध्यान लगाया भाई, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, ये जितने भी अपने देश के साधु संत हैं, इन उस परमात्मा का ध्यान लगाया। परमात्मा ने इनको दर्शन भी दिए हैं, परमात्मा ने इनको दर्शन भी दिए हैं भाई, ज्ञान भी दिए हैं, भक्ति भी दी है, शक्ति भी दी है, लक्ष्मी भी दी है, सारी चीज़ दी है, भंडार भरे हैं उसका। तो परमात्मा के घर में कोई किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। परम पिता परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं भाई। ये अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत हैं। अपने देश के भाई साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत हैं। ये पांच जो इंसान हैं, इन पांचों के जो मैंने आपको नाम बताए, इनके जीवन में कमी नहीं पड़ सकती, पैसे की, लक्ष्मी, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती इनके जीवन में। जो मैंने पांच नाम बताए हैं, साधु है, संत है, शास्त्री है, ब्राह्मण है, भगत है, इनके जीवन के अंदर लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये भगवान के नाम से जुड़े, क्योंकि ये 24 घंटे परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। साधु, संत, शास्त्री, कथावाचक, ब्राह्मण और भगत, ये पांच जो नाम बताए मैंने, इनके जीवन के अंदर लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये भगवान के नाम से जुड़े हैं। ये 24 घंटे पर उनका नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी यादों में, उनके ख्यालों में, उनके ख्वाबों में, उनके इंतज़ार में, उनके प्रेम में, उनके प्यार में ये बैठते हैं पाँचों। ये पाँचों बैठते हैं। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत हैं, ये पाँचों उसके ध्यान में बैठते हैं भाई।
कहते हैं साधु संत और गौ ब्राह्मण का जब लग होगा मान नहीं, नरेश भगत कहे भरी सभा में हमारे थे भगवान नहीं। ये हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है भाई। अपने देश के साधु संत, गौ ब्राह्मण, ये सभी हमारे लिए पूजनीय है। हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, हमने हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत हैं, गौ माता, इन पांचों से हमने बहुत कुछ सीखा है भाई। ये हमारे से सीनियर हैं, हमारे से बड़े हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भाई। अपने माता पिता के चरणों में बैठ कर, अपने दादा दादी नाना नानी, इनसे हमने संस्कार लिए। कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वही तो निकलेगा। जैसा बीज है फल भी वैसा आएगा। ये जमींदार अपने खेत में बड़ी आड़ा बीज लिया हुआ है कि भाई महंगा जरूर आएगा, लेकिन उसका बीज जैसा ही निकलेगा। हमारी दादी कहती थी, बेटा करनी करे कर क्यों पछतावा हुआ, पेट बम्बुल की तो आम कहाँ से खा। तो हमारी दादी कहती थी, करनी करे कर क्यों पछतावा हुआ, पेट बम्बुल के आम कहाँ से खा। तो जैसा भी बीज बोएगा जमींदार वैसा निकलेगा भाई। गेहूँ से गेहूँ, बाजरे से बाजरा, मक्की से मक्की, मटर से मटर, जो चीज़ जमींदार खेत में बोएगा वही निकलेगी। इसी तरह जो भी हम कर्म करते हैं, जैसा भी हम शाम तक कर्म करते हैं, वो हमारा फल बनता है, वो भगवान देता है फिर उसके बदले में। जैसा भी हम कर्म करते हैं ना, ये सारा भगवान में रिकॉर्ड हो जाए। सुबह से शाम तक जो भी हम कार्य कर्म करते हैं, ये सारा परमात्मा वो देवता किसी रूप में देखते हैं, ये सारा रिकॉर्ड हो जाए। एक दिन ये सारा बाहर निकलेगा। जिस तरह जमींदार किसान ने गेहूँ बोई तो गेहूँ निकलेंगे एक दिन, कई गुना ज़्यादा निकलेंगे। तो इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड हम भगवान के बीच में हाँ, नीचे पृथ्वी ऊपर आसमान, हम परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के बीच में हाँ। तो जैसा भी हम शब्द निकालते हैं वो रिकॉर्ड होता है। तो ध्यान रहे, ज़्यादातर किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। किसी निंदा चुगली बुराई गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये रिकॉर्ड होने लग रहा है सारा भगवान का आपका। किसी को गलत शब्द बोलने, गलत वर्ड बोलना, ये सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड होने लग रहा है भगवान के अकाउंट में। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम देखेंगे वैसा अंतकरण में जाता है। तो साधु संतों का संग है ना जीवन में, साधु संतों की साधु संतों का संग जीवन में उन्नति के मार्ग पर ले जाए। उसकी आत्मा से बड़ी बड़ी बातें निकलें। साधु संतों का संग है ना जीवन में उन्नति के रास्ते पर ले जाए, उनकी आत्मा से बड़े विचार निकले हैं। कहते हैं राम से हमारा काम किसी के माँ का, भगवान स्वयं नहीं आता, लेकिन इन पात्रों के आत्मा में बैठ करके बोलता हो। साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत। साधु संत शास्त्री कथावाचक ब्राह्मण और भगत, ये पांच जो मैंने नाम बताए हैं, इनकी आत्मा के अंदर बैठ के भगवान बोलता है। इनकी आत्मा के अंदर भगवान बोलता है, इनकी आत्मा के अंदर बैठ करके देवता बोलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो स्वयं थोड़ी आवा है, इतना सर्वशक्तिमान, उसके पश्चात वगैरह कितनी गाड़ियाँ चल रही, कितने कैसे कंट्रोल करोगे। कितने आदमी हैं चाय पानी बनाओ घर में। ये आपके घर में कोई भगवान का संत आ जा, उसके पास से जाने कितनी गाड़ी आएंगी, उनका सब अरेंजमेंट करना, खाने का, पीने का, नाश्ते का, चाय का, पानी का, पिंडी पाट जाएगी बस। भाई संत आए, देखो उनके पीछे आएंगे, और घर में आएगा तो भाई मेहमान भगवान का रूप होता है, और वो तो एक संत है भाई। वो तो एक बहुत बड़ा संत है जो आपके घर में आएगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा भाई खाने की व्यवस्था, चाय पानी की, रोटी पानी की, नाश्ते की। उनके साथ भी हज़ारों आदमी चल रहे हैं। तो जब एक संत घर में आने के आता है तो भी पिंडी पाट जाए, और वो तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी भगवान है। अगर वो घर में आ जाए तो कितने गण उसके साथ आएंगे आपको अंदाज़ा नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पूरी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, खेल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला, पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है भगवान, अगर वो घर में आ जाए तो उसके साथ कितने गण चलते हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, उसके साथ कितने गण चलते हैं
भगवान राम जैसे, कृष्ण जैसे, शिव जैसे, हनुमान जैसे उस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है जो भगवान सर्वशक्तिमान, उसके साथ ये सब चल रहे हैं, उनके गण, उनके गण, उनके मित्र। बहुत भारी जमात है इनकी साधुओं की, साधु संतों की बहुत भारी जमात है। ये कुंभ के मेले में देख लो ना कितना लश्कर हो रहा है। कि वो एक लड़की वायरल हो रही है, देखा होगा आपने उसमें मोबाइल में, वो माड़ा माड़ा बेचती थी, अपनी माड़ा बेचती थी, कोई ना कोई है ना से देवताओं के माड़ा मूड़ा चाबी छल्ले कोई ऐसे कोई ये कुंभ के मेले में वो बेच रही थी। तो उसकी आंखों के ऊपर वो किसी ने कैमरा लगा दिया, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, भूरी भूरी गोरी गोरी। तो वो लड़की पूरे देश में ही फेमस हो रही है, उसको काम मिलने लग गया बड़े से दरबार की। तो किस्मत खुलनी हो जब, ये रहा कहाँ से वही पूरे देश में फेमस होगी। और कहते हैं बॉलीवुड से उसका वो पिक्चरों में भी उसका ऑफर आने लगा, नाटकों में, प्रोग्रामों में। ये कल दिखा रहे थे जिसका 1 करोड़ का ऑफर आ गया, हमारे सीरियल में काम करा उसमें। वो कौन सा चैनल था पता ध्यान नहीं, वो दिखा रहा है बोले उसका है ना, बोले करोड़ों के ऑफर आने लगे। किस्मत खुलनी हो जब वो कुंभ के मेले में माड़ा बेचे थी। उसके भाई की भी गोरी गोरी भूरी भूरी आँख है, और उसकी बहन की भी, दोनों की भूरी भूरी आँख है। कैमरे वाले ने, वीडियो वाले ने सीधा वहाँ पर दिखा दिया तो भाई किस्मत खुलनी हो जब इंसान की, मेले में माड़ा बेचे थी बोल भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। मेले के अंदर माड़ा बेचे थी, पता ना कौन मीडिया वाला लेकर वो फैलती फैलती पूरे देश में फैल गई वह खबर। कोई कुछ कहे इसकी आंखें वैसी हैं, आंखों का पूरा फोकस बना करके पूरे देश में फेमस हो गई वो लड़की, माड़ा बेचने वाली, गरीब घर की, पूरे देश में फेमस हो गई। हर एक चाह कि ये लड़की हमारे सीरियल में काम कर ले तो हमारा भी नाम बिक जाए। देखो किस्मत खुल जब, झोगी झोपड़ियों में रहने वाली, बिल्कुल गरीब, माड़ा बेच का अपना गुजार करने वाली। एक माड़ा मान ले 50 की, आओ 75 की बेच दी, 10-20 रुपये माड़ा के अंदर बच जाए। 50 की लाई 40 की, तो 10-20 रुपये माड़ा के साथ बचे उनको। एक माड़ा बेचने वाली पूरे देश के अंदर फेमस होगी वह। देख किस्मत खुले जब, कहाँ तो जा। ये भी उसका भाई भी आ गया साथ में खड़ा हो गया, बहन पूरे देश में फेमस होगी, उसका भाई भी साथ में खड़ा होगा कि मेरी भी आंखें बोरी बुरी बुरी गोरी गोरी ये भाई थोड़ी फेमस हो जाएगा, उसका भाई भी साथ में खड़ा होगा जी, मेरी भी बुरी आंखें, मेरा भी ले दो वीडियो बोलो सच्चे दरबार की। तो भाई किस्मत खुलनी जो पता नहीं कैसे खुल जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक मीडिया वाला दिखा रहा है जी, दोनों बहन भाइयों की एक सी आंखें हैं बुरी, लेकिन जो उसकी बहन के पास जो रूप रंग और भगवान ने गढ़ रखा है, वो कहावत है बोला बराती है ना कपड़े से नहीं बनता, उसकी माँ जनती है। वो एक कहावत है बोला बराती कपड़े से नहीं बनता, उसकी माँ जनती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये भी आपका बच्चा सुंदर है, साफ है, गोरा है, कलर है उसका, तो वो कैसा भी कपड़ा परा दे उसको, सूती परा दो, टेरिकॉट परा दे, वो उसका जस जाएगा, क्योंकि उसका रूप उसकी माँ ने दे रखा है भाई तो एक कहावत है बोला कपड़ा बराती कपड़े से नहीं बनता, बराती को तो माँ जन्म देती है। बोलो सच्चे दरबार की। आपकी छोटी सी गुड़िया देवी का रूप है, इसको कैसा भी कपड़ा पहना दे वो जस जाए। आपका छोटा सा लड़का ये कृष्ण का रूप है, इसको कैसा भी कपड़ा पहना दो, सूती पहना दो, टेरिकॉट पहना दो, वो ये जस जा है। क्योंकि वो कहावत है कि बराती की माँ, बराती कपड़े से नहीं, उसकी माँ जन्म देती। तो लड़की भाई वो नज़रों में आ गई, देख लो वो लड़की पूरे देश में ही फेमस हो रही है, काम मिलने लगे जगह जगह, हर एक बड़ा है सीरियल वाला भी, वो टीवी वाले दिखा रहे, अब बड़े बड़े ऑफर आने लग गए। देख किस्मत खुल गई, वो तो हिमाड़ा को छोड़ देगी भाई बेच ली मैंने तो, इतनी माड़ा बेचनी थी अब वो माड़ा नहीं बेचेगी, अब तो बड़े बड़े रोल करेगी, प्रोग्राम मिल जाए बड़े बड़े सीरियल, जो करोड़ों रुपये सीरियल का लगा दे हैं। ये हेमा मालिनी ने जय माता के सीरियल बना रखे हैं जो कितने सुंदर हैं। हेमा मालिनी ने जय माता के देखा और कभी कभी है ना, जय माता के सीरियल बना रखे हैं हेमा मालिनी ने, सब चीज़ों में परिपूर्ण है।
पिक्चरों में भी, नाटक में भी, फिल्मों में भी, एक्टिंग में भी, सीरियल में भी, नेता में भी। हेमा मालिनी कितनी ऊपर गई है लड़कियों, कितनी बार मंत्री भी बनी है भाई। मेरे को राजनीति की नॉलेज नहीं, लेकिन मंत्री भी बनी वो कितनी बार। एक बार गाड़ी से पैर नीचे टेका जब खिड़की खोलने के लिए और कोई भाग। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कार में से जब नीचे उतरे है, खिड़की खोलने के लिए भी और कोई भाग है। बोले तो लड़कियां बहुत ऊपर गई। जिसके पास जो कला हो ना, आपकी छोटी बच्चे हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, उनको वो सिखानी चाहिए। किसी को खेलने की कला, उसको खेलों में डालो। किसी को बोलने की, किसी को भाषण देने की, किसी को कोई है, किसी को कोई है, किसी को लेक्चर देने की है, किसी को गाने की है, किसी को बजाने की है, किसी को नाचने की है। तो पूर्व जन्मों के संस्कार से है ना, बच्चे के अंदर कोई कला होती है। हर एक बच्चे के अंदर पिछले जन्म के संस्कार कोई होते हैं, उसके अंदर वो कला होती है। स्कूल के अंदर जो पूरा टीचर पूरा प्रोफेसर होता है ना, बच्चे की अंदर से जो चीज़ है उसको छिपी है, उसको बाहर निकाला है। अब ये बच्चा भाषण देने से इतना माहिर बन जाएगा, जब ये बोलता है, जब भाषण देता है, तो मेरे स्कूल का भी नाम हो जाएगा। उस वही चीज़ उसको बाहर निकाल दें। अब ये बच्चा गाने में है, ये बोलने में है, ये नाचने में है, ये खेलों में, मेरे स्कूल का भी नाम रोशन हो जाओ। जो पूरा टीचर पूरा प्रोफेसर हुआ है, उसकी कला को देख लिया कि इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, ये इसके अंदर, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा ना, तो ये बच्चा अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन कर देगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर वो कला छिपी है। असली जो जानकार टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वो बच्चे की कला को बाहर निकाल दे। किसी के अंदर खेलों की हो, खेलों में नाम कमा ले देश में। किसी के अंदर बोलने, किसी के अंदर भाषण देने, किसी के अंदर नाचने की, किसी के अंदर गाने की, उस कला को बाहर निकालना चाहिए। ये भी एक चीज़ को लगे नहीं भाई। अगर जो काम हमारे पिताजी ने किया, दो जो काम हमारे दादा ने कराया, वो काम हम करा। जो काम हमारे पिताजी ने करा, जो हमारे दादा ने करा, वो काम हम करा, जरूरी नहीं। आपकी किस्मत अलग है, बे माता के लिखे लेख हैं। आपकी किस्मत भाग्य अलग है, क्या पता उनसे आपको बहुत ऊपर ले जाए भगवान। हर एक बच्चा अपनी किस्मत लेके उतरे। बोला सच्चे दरबार की जय। बे माता के लिखे लेख होते हैं, हर एक बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। मनुष्य का जन्म यूं ही नहीं मिलता। ये बच्चे आपके घर में जो है ना, आपके बेटे हैं, पोते हैं, ये सब अपना भाग्य लेकर आ रहे हैं। ज़्यादा चिंता ना किया, सब अपना कर्म लेकर आ रहे हैं। माता पिता ने प्रयास तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ कर्म इनका पहले का भी साथ आता है। वैसे मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। ये आपके घरों के अंदर आपके बेटे हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, ये कोई साधारण ना है। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जब मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का शरीर पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो ये मामूली बच्चे ना आपके घरों में, आप देखना एक दिन ये गुल खिलाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आपके घरों के छोटे छोटे बच्चे एक दिन ये गुल खिलाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। नसीब लेके उतरा बच्चा, पिछले जन्म का भी कोई कर्म होता है, ऐसी बात ना। मनुष्य का जन्म यूं ही ना मिलता, पीछे के कोई अच्छे कर्म होते हैं जब मनुष्य का शरीर मिलता है। कहते हैं 33 करोड़ योनियाँ। नहीं जाने कितनी योनियाँ भोगते भोगते मनुष्य का शरीर दे भगवान। मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है। मनुष्य का शरीर पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और आप इसको गंदी संगतों में बैठा करके नाश करने लग रहे हो। देवता भी तरसते हैं, मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। आपको भगवान ने इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी है, मनुष्य का शरीर दिया, अच्छे आदमियों का संग दिया, खाते पीते घर में जन्म दिया, 24 घंटे जेब में पैसे रहें, आने जाने के लिए गाड़ी घोड़े आपको दे रखे। भगवान की कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर। 1000 आदमियों में आपकी इज्जत है, मान है, सम्मान है, फिर भी भगवान का नाम ना लेते। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम लेना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा का, अपने देवता का नाम
अपने देवता का, गुरु का, भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये सभी हमारे लिए आदरणीय पूजनीय है भाई। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं और भगत हैं। ये पांचों हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। ये हमारे गुरु हैं। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगत हैं। ये पांच जो हैं हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। हमारे से बड़े हैं, हमारे से सीनियर हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये हमारे गुरु तुल्य हैं, हमारे देवता तुल्य हैं, हमारे माता पिता तुल्य हैं। इनका हमेशा आदर मान सम्मान जितना करोगे ना, उतनी आपके जीवन में उन्नति होती जाएगी। इनका जितना भी ज़्यादा आदर मान सम्मान और इज्जत करोगे, उतनी उतनी आपके जीवन में उन्नति होती जाएगी। जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हो, उस पर एक दिन पहुंच जाओगे। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अपने मुख से कभी निरादर ना करेगा। जो आदमी जैसी करेगा वैसी भरेगा। जो ज्ञान हो उनसे ले लो। ये भरड़ कितनी काली होती है, करोड़ी होती है, शक्ल की भी गंदी हो, लेकिन वो खावा पीवा कूट का पीस का खावा दे तो कति चैन सा कर दे, खाया पिया सारा हजम कर दे। हरड़ का रंग कति काला हुआ है, भरड़ा हुआ है, लेकिन उसको पीस कर रगड़ के खावा तो एक बता पेट का खाया पिया सारा हजम कर दे। वो उसकी अपनी तासीर है। तो इसी तरह कोई भी इंसान कैसा भी हो, उसकी शक्ल को, रंग को, रूप को ना देखो, उसके अंदर से जो ज्ञान है उसको देखो। वाकई चीज़ है। उसके अंदर जो भगवान का ज्ञान निकल रहा है उसको देखो। वह बड़ी चीज़ है। उसका कभी विनाश नहीं होता। वह अमर है, अजर है। शब्द है ना, जो शब्द गुरु और सुरती चेला, बाकी जगत यो फिर अकेला। शब्द है ना, वो गुरु है। जो इन विद्वान महापुरुषों की आत्मा से जो शब्द निकले ना, वह गुरु है। शब्द गुरु और सुरती चेला, बाकी जगत यो फिर अकेला। किसी की शक्ल का क्या करना आपने, किसी के नाम का क्या करना। उनकी आत्मा से जो चीज़ें निकल रही ना, उसका कभी विनाश नहीं होता भाई। वो भगवान की शकलकार का नाम का आपने क्या करना है। आप तो ज्ञान देखो। साधु की क्या जात पूछनी है भाई, उसका तो ज्ञान देखो आप। जात पाते हम किधर है। हमने तो भाई 36 बिरादरी का अन्न खाया है। 36 बिरादरी के लिए काम करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपनी जाति से, बिरादरी से, गांव से, गोत्र से हजारों किलोमीटर ऊपर जाके भगवान का सत्संग कीर्तन करना पड़ा है। ये बच्चों का काम नहीं, बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि हमारा दुकानदारी बिजनेस है भाई। इसमें तो 36 बिरादरी के इंसान आए हैं। मजदूर भी आया है, बड़ा आदमी गाड़ी में भी आया है। तो 36 बिरादरी का अन्न खा करके हमारे शरीर का निर्वाह हुआ है। तो भाई 36 बिरादरी के लिए हमारी आत्मा में जगह है। 36 बिरादरी के लिए काम करें। अपनी जाति से, बिरादरी से, गांव से, गोत्र से, सब चीज़ों से हज़ारों किलोमीटर ऊपर जाके भगवान का सत्संग कीर्तन करना पड़ा है। चींटी से लेकर हाथी तक जिक्र करना पड़ा है भाई। चींटी को भी खुआओ, कुत्ते को भी, चिड़िया को भी, काक को भी, कबूतरों को भी, गाय को भी। आपके गांव में खागड़ झोटे हैं उनको भी खिलाओ। तो सबके लिए काम करना पड़ा है। बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है, बच्चों का काम ना है। बोलो सत्य दरबार की जय। कहते हैं कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति ना हो है। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात वर्ण कुल खो है। अपनी जाति से, बिरादरी से, गांव से, गोत्र से हजारों किलोमीटर ऊपर जाके भगवान की चर्चा करनी पड़े। बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है। बच्चों का खेलना है। सबके लिए बातें बतानी पड़ती हैं। 36 बिरादरी का अन्न खाया भाई हमने तो। 36 बिरादरी के लिए काम करेंगे। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये हमारी दुकान से तो भाई दुकानदारी है हमारी हमारी 30 35 40 साल से। तो इसमें एक गरीब आदमी मजदूर भी कोई सामान ले गया, मान लीजिए 100 का सामान ले गया, तो 10 रुपये का हमारे को देगा। उसका 10 रुपये का अन्न हमने खाया है। ये गरीब मजदूर का पसीना। 10 रुपये हमने मजदूर से कमाए, मान लीजिए 100 रुपये का सामान लेके गया, तो 10 रुपये हमारे को बचे। एक अमीर आदमी गाड़ी में आया और सामान ले गया, तो 10 रुपये उसमें बचे।
तो हमने तो भाई 36 बिरादरी का अन्न खाया। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है हमारी भगवान की चर्चा सबके लिए बराबर काम करे। सच्चिदानंद भगवान की। ये जुड़ना कुदरवा खेल हो है। आपको अच्छा लगा तो विचार खूब सुना रहो, सुबह शाम सुनो, दिन सुनो, रात सुनो, रात को नींद ना आता सुनो, आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो सत्संग है भगवान की चर्चा का, अपने गुरुदेव का, तो इसके अंदर किसी की भी कटाई छटाई नहीं है, ना साधु की, ना संत की, ना गौ की, ना ब्राह्मण की, ना आचार्य की, ना शास्त्री की। हमारा प्रेम पंथ है भगवान का। इसमें किसी की भी कटाई छटाई नहीं, भाई वो बड़ा है वो छोटा है, उसका नाम ले तुम, उसका मत ले, वो छोटा है वो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम पंथ है हमारा तो भगवान का, सोने जैसा ज्ञान है। प्रेम पंथ है हमारा भगवान का, इसमें किसी की कटाई छटाई नहीं। परमात्मा की नज़र में सभी बराबर हैं भाई। भगवान की नज़र में 36 बिरादरी एक बराबर है। ये तो हमने बना रखी भाई। यो फलाने का, यो दकड़े का, यो उसकी उसकी नज़रों में तो केवल नर मादा है भाई। ये लेडीज़ है, ये आदमी है, ये नर है, ये मादा। ये हमने बना रखी भाई। जिस घर में जो जन्म ले लिया उसका कहते हैं भाई वो पुरानी जाति का। ये जातिवाद तो हमने बना रखे हैं। परमात्मा के घर में तो केवल एक इंसान है। परमात्मा के घर में सभी बराबर है भाई। जाति पाति हमने बना रखी। एक पिता अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए जा है, तो लड़की कहती है अब पापा सरकारी नौकरी चाहे भला ना हो लेकिन मानस बढ़िया हूँ बापू कर्म तेरे नहीं हाथ में पर कोशिश करिए तू बापू। सरकारी नौकरी भला ना हो पर मानस बढ़िया हो बापू। कर्म तेरे नहीं हाथ में पर कोशिश करिए तू बापू। ये कोई सा परिवार हाथ लग जा सारी ज़िंदगी सॉरी न कलेश हो जाए भाई। सारी ज़िंदगी माता पिता रोते ना भाई। तो वह कहते हैं जाते टाइम जो लड़का लड़की के लिए पिता घर से बाहर निकला, जब लड़की ने ये बात कही अब सरकारी नौकरी चाहे भला ना हो बापू लेकिन मानस बढ़िया हो बापू, पैसा तो मैं कमा दूंगी नरा। सरकारी नौकरी चाहे ना हो घर में पर मानस बढ़िया हो बापू। कर्म तेरे नहीं हाथ में, अपने पिता से कहा है वो लड़की, अब कर्म तेरे नहीं हाथ में पर कोशिश करिए तू बापू। आदमी निर्भाग मिल जाए सारी जिंदगी कलेश हो जाए, और कोई आदमी बढ़िया मिल जाए ना सॉरी सड़क में कुत्ते मारा भाई धर धर बोला। आदमी बढ़िया मिल जाओ लड़की का सड़क बन जाए, अपने भैया नहीं फ़ोन कर दे। अब मेरे को तो सब कुछ मिल रहा है टाइम पे, खाना भी, कपड़ा भी, लत्ता भी, जूती भी जिस चीज़ की मुझे इच्छा है मेरे को सब कुछ मिल रहा है टाइम पे। मेरे वैसे को मत आया करो बड़े सच्चे था अपने भाइयों ने फ़ोन कर दे। अगर मुझे सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, जिसका कमज़ोर भी हो थोड़े दे दिया रो, बोले सच्चे दरबार की मेरे को तो सब कुछ टाइम पे मिल रहा है। टाइम पे कपड़ा मिल रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है, और 24 घंटे लक्ष्मी जी में रहा है। मेरा तो काम बढ़िया चल रहा है। जिसका कमज़ोर काम हो सारा ला रो, बोले सच्चे दरबार फ़ोन कर दें। कई घर जी उनमें ऐसे भी देखे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने भाई से कह देखो भाई मेरा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, जिनसी का काम कमज़ोर है उड़े जोटा मारो। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो पिता से कहती है अब सरकारी नौकरी चाहे ना हो बापू मानस बढ़िया हो। सरकारी नौकरी नहीं मिली चाहे वैसे ना हो, पैसा तो मैं अपने आप कमा लूँगी लेकिन लेकिन मानस बढ़िया हो बापू। जाते थे हम देख लड़की क्या क्या घर से चौखट से बाहर पैर टेक्या, अपने पिताजी को कहती है अब सरकारी नौकरी चाहे भला ना हो बापू लेकिन मानस बढ़िया हो। कर्म तेरे नहीं हाथ में पर कोशिश करिए तुम बापू। लड़की कहती है कर्म तो आपके हाथ में नहीं है, जो बेमाता ने भगवान ने लिख रखा है अंजन पानी संस्कार वहीं जाएगा, लेकिन पिताजी तुम कोशिश करना। अपने पापा से कहो है सरकारी नौकरी चाहे ना हो लेकिन मानस बढ़िया हो बापू।
कर्म तेरे नहीं हाथ में, पर कोशिश करिए तू बापू। आंड फिर का तसल्ली तो कर लेगा तू। अकादमी कैसे है, सारी लड़की ज़िंदगी मौज मारेगी भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये पैसा हो बहुत बहुत घना घर में, लेकिन मानस बढ़िया ना हो तो लड़की का नरक बन जाएगा भाई। एक लड़की का दिन तीन, एक ही सब परिवार की लड़की इधर मिली न्यूली, तीन आदमी एक तरफ हो रहे हैं। न्यूली मेरे सास और ससुरा और एक उनका लड़की, पूरा पाँव फंसा रही है। न्यूली लड़की ने सारा घर का डम्मा डेढ़ कर रखा है। शादी के बाद भी जो लड़की अपने मायके में चलावा ना, वो अपने भाई का घर का दही बसन नहीं देगी। बोले सच दरबार। न्यूली तीन एक जगह हो रहे हैं, सासू ससुरे और एक उनकी छोरी। ये वो बहू एकली पड़ गई भाई। तीन एक तरफ न हो गया, कै दिन का दाड़ कड़ाई। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। कहने लगे छोरी डम्मा डेढ़ करा रही है। शादी के बाद जिस घर में छोरी की चल लाग जाना, वो अपने भैया घर का देवासन नहीं देगी। कई घर मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे, क्योंकि मैंने मंदिर में बैठ के भी काम कराया है भाई। ज्योतिष शास्त्र के संबंध में कुछ बताया करता लोगों को, ये काम मैंने खूब करे। तो कई घर ऐसे देखे, शादी के बाद भी जिस घर में छोरियों की चल रहा है ना, वो अपने भाई के घर न कदे बसन ना दें, क्यों वो अपनी माँ ने टॉर्चर करें हैं। फिर माँ उन बहुओं का पीछे लग गई, फिर वो बहू के कड़े सो घर में माँ भारत हो जाए। शादी के बाद किसी घर में इंटरफेयर ना करना चाहिए भाई, तुम अपना कमाओ खाओ हम अपना। कई घर मैंने जीवन में ऐसे देखे, क्योंकि मैंने काम किया ना। मंदिर में बैठ के था जब मैं खेला, जाटा का मंदिर था, उसमें 3 साल तक मैं बैठा था। तो एक आधी महिला ऐसी भी आता थी, मैं भाई छोरी डमा डेढ़ करा रही हूँ, वो मेरी माँ को सिखाते हैं। वो अपनी माँ को सिखा दें ताकि ये गरीब की है, वो अमीर की है, हम इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा, उनके पास कति को नहीं, वो घर को चलना दें। ने जन कितने घरों का नाश करा दिया। अंत में यूँ नहीं बता, अब जब ये थारा घर पर पड़ेगा सारा बोझ। बोलो सच्चे दरबार की जय। सारा वजन किसी दूसरे की धी बेटी को तंग करना, परेशान करना, उनको ये नहीं पता बाद में ये सारा तुम्हारे बहन बेटियों के ऊपर होगा सारा वजन। किसी गरीब की कन्या को तंग करना, परेशान करना, दुखी करना, ये अमीर की हम गरीब के हैं, फलाना अमीर हो तगड़ा है, वो गरीब है, ये फलाना तगड़ा। इनके पास पैसा को नहीं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पास ज़्यादा है। तो ऐसे तरह माँ को टॉर्चर कराया, माँ फिर उसका पीछा लगा, नहीं जाने कितने भाइयों के घर बर्बाद कर दिए। शादी के बाद जिन घरों में लड़की की चलती है ना, वो बस ना दे भाई का घर। बोला सच दो, चल ना दे, एक कदम भी ना चलने दे। क्यों, अपनी चलाओ बा, वहाँ से बैठी बैठी फ़ोन पे डम्मा ढेर करा दे, अपनी माँ को टॉर्चर करे। उसको यूँ नहीं पता, ये तुम दूसरे घरों में आग लगाओ है, एक दिन तेरे में भी लग गया। उस लड़की को इस बात का नहीं पता, आकाश तुम दूसरे के घरों में आग लगाने लग रही, एक दिन ये आग तेरे घर में भी लग गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि बेटे बच्चे उसके भी हैं। बोले नाई वाली बात है। बोला ये जबान बाढ़ को डोड है, बोले मेरी कुर्सी पे बैठ के तेरा गाय आ जाएंगे, देख 2 मिनट में झटका। तो ये सारी चीज़ें काम है भाई। तो जीवन में किसी को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बेमाता के लिखे लेख हो, हाँ, ये वो गरीब की है, वो अमीर की है, फलाना दगड़ा। भाई के घर को काफ़ी जगह ऐसी पा जाए, भाई के घर को चलना दें एक डग डग भी, टॉर्चर कर। वह माँ ने सिखावा फ़ोन पे, माँ फिर उन वहाँ पाछा लगा। यूँ नहीं पता कितना बार से तुम्हारे घर परिवार में कितना बार से डर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अकीब दा रुक जा, वो तो बेराजी पाटा की। जब अपने बच्चों की शादी होगी, उस टाइम याद आओगी, हाँ मैंने भी किसी गरीब की कन्या को रुलाया था। जिस टाइम उनके बच्चों की शादी होगी ना, उस टाइम वो सारी बात आगे होंगे। हाँ, मैंने जैसा बीज बो रखा वही काटूंगी मैं। उस टाइम वो सारी, वो परम पिता परमात्मा सर्व शक्ति मानो सारी रिपीट कर दे उड़ाई।
आगे इसने दूसरों के घर में आग लगाई थी, ये अपनी देख। तो किसी की हस्ती खेलती ज़िंदगी में ना बाधा ना डालनी चाहिए। किसी की वंश वेला का बड़ा है, उसका क्यों बाधा डाला भाई। किसी की हस्ती खेलती ज़िंदगी में क्यों बाधा डाला भाई। या गरीब की है हम अमीर, हाँ इनके घर में 2 किलो पीप आटा पड़ा, हमारे घर में नहीं गिरा, पैसा कितना हुआ। ऐसी ऐसी बातें माँ को कह गए नरक बना दिया घर को। सच्चिदानंद भगवान की जय। आखिर इनके घर के पीपे में 2 किलो आटा पड़ा और हमारा बोरिया की डांग लग रही। ऐसी ऐसी बातें माँ को बताओ, ये माँ की बुद्धि खराब होती है, फिर वो बहू का पीछे लगा हुआ, पूरे घर का नरक बना दिया। यूँ नहीं पता ये सारी चीज़ तुम्हारा गाँव की है। कहते हैं मत सता किसी गरीब को गरीब रो देगा, और भगवान ने सुन ली तो 3 जहाँ से खो देगा। एक कहावत है, बोले अपने से छोटे गरीब को टॉर्चर करना दबाना किसी ढंग से भी, पैसे के बल से, सेहत के बल से या आदमी के बल से, किसी ढंग से भी। कहते हैं मत सता किसी गरीब को गरीब रो देगा, और भगवान ने सुन ली तो 3 जहाँ से खो देगा। उनके भी घर कदे नहीं बसाते। जो आदमी दूसरों के घर बर्बाद करता है ना, उनके भी घर कदे नहीं बसा करते। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। लोहे की लकीर है भाई, भगवान का कुदरत का नियम है। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। आप देख लो तो इतिहास उठा के, कृष्ण ने कंस को दुख दिया, देख लो परिणाम। रावण ने राम को परेशान करा, देख लो परिणाम। वैष्णो देवी को भैरवनाथ ने परेशान करा, देख लो परिणाम। तो इतिहास गवाह भाई, हम नहीं कहते, किताबों में लिखा है। जिसने जिसको दुखी कराया, देखो वो कष्ट तो उसका बैंक बैलेंस है, जमा है। जिसने जिसको कष्ट दे रखा है, दुखी कर रखा है, वो तो उसका बैंक बैलेंस कति जमा है, भगवान किससे टाइम भी दे देगा। बोलो सच, वो तो उसका बैंक बैलेंस है, परमात्मा किसी टाइम भी दे देगा, वो तो उनका जमा है। कहते हैं मत सता किसी गरीब को गरीब रो देगा, और भगवान ने सुन ली तो 3 जहाँ से खो देगा। तो मैं तो अपने देश की जितनी भी सासू हैं इनको प्रार्थना करूँ कि अपने धी बेटियाँ कितनी मत माना रहो, तो तुम्हारे घर का नरक बना देंगी। बोलो सच दरबार की। अगर कोई सासू कथा कहानी सुनती हो हमारी, मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि छोरियाँ कितनी बात मत माना रहो, ये तुम्हारे घरों का नरक बना देंगी। जो जायज़ हो बात मान लो, उसका बार त्यौहार होगा, उसका खूब दो हम दइयों का। इतना दो दुनिया में, अगर आपके पास पैसा है तो उसको इतना दो, दो याद रखें। अगर मैं जितना अपनी धी बेटी को दे इतना कोई ना दे सकता, खूब दो, वो आपकी इज्जत है, मान सम्मान है। लेकिन नाजायज़ बात को कभी नाट दो, नाजायज़ बात को है इसको नाट दो। अब बेटे तू मेरे घर का नरक बनाओ, कह दो उसको। अब तुम अपने घर में राजी रहो, ये मैं अपनी बहू बेटियों के साथ रहूँगी। अगर तुम अपने घर में राजी रहो, ये मैं अपने बेटा बहू के साथ रहूँगी। एक घर का स्वर्ग बन जाएगा ना, धर धर बोल रहे हैं भाई। दोनों घरों में दिवाली आ जाएगी, बेटी भी सुखी और बहू भी सुखी, दोनों घरों में दिवाली आ जाएगी। ये बात छोरी रोज नहीं, ये 3 एक कान्ना हो रहे हैं। वो तो सिलाई कढ़ाई जानी थी, छोरी ने अपना काम जोड़ लिया, ना तो रेड़े माटी कर दी थी। छोरी सिलाई कढ़ाई जानी थी, टेलर के कटे कटाए सूट लिया, उन्होंने तो अपना घर डांट दिया भाई। ना तो 3 एक तरफ ना रे, वो एकली तरफ ना, अगर वह काम नहीं जानती हो ना, वो छोरी का कुछ भी उसका। छोरी ने अपना स्टैंड लिया, एक टेलर मास्टर के कटे कटाए सूट लिया हुआ है, बहुत बढ़िया सिलाई जानी थी, अपना घर डांट दिया और फिर पाछा सारे खर्चा भी देने लगे। उन्हें देख लिया अपने पाँव होगी भी डर को नहीं, अकी ने तो अपना काम जोड़ लिया, या थारे से रुपया ना मांगती, पाछा सारे देने लग गए, क्योंकि हमने पैर स्टैंड जमा लिया उसने लड़की ने। ना तो 3 एक तरफ हो गए भाई, सासू ससुरा और छोरी, ये बहू एक कली पड़ गई। उन्हें तो अपना काम जोड़ लिया भाई, किसे बस मना रही, 24 घंटे जेब में पैसा रहा है, टेलर के तो कटे कटाए सूट लिया दी, बहुत दूर गांव की लड़की थी। बाद में उन्होंने देखा ही ना, काम जोड़ लिया, थारे काबू की नहीं, फिर वो पैसा भी देने लगे, देख वो कहते हैं चलती गाड़ी है सारा। बाद में उसको पैसा भी देने लगे भाई, छोरी को जितना उसको खर्चा पानी चाहा सारा देने लगे फिर।
जब उन्होंने देखा ना ये भी थारे बस की नहीं, इसने अपना काम जोड़ लिया और इसकी जेब में भी पैसा रहा 24 घंटे। फिर तो भाई सारे नए गए, पूरे परिवार की बंदी बुआरी बढ़ गई, पूरा परिवार एक हो गया, पैसा दर दर बोल रहा है। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो छोरी उल्टी हटते हैं, पूरे घर का स्वर्ग बन गया। तो परमात्मा हम तय होगा जो किसी घर में आग लगावा, भगवान उनको सतबुद्धि दे, सतविचार दे। सबके घर चलने चाहिए, किसी के घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन देखो मैंने तो मंदिर का काम भी कर रखा है, पुजारी का भी, और ज्योतिष का है ना, ये हस्तरेखा और मस्तरेखा ही देख कर काफ़ी किताबें पढ़ी, मैं खूब बता रहा लोगों को। मैंने ये सारे काम कर रखे हैं, इसलिए मेरे पास तो तजुर्बा है, जीवन का अनुभव है। मेरे पास मंदिर में ऐसी माताएं बहनें काफ़ी आया करती, मेरे पास अपना प्रैक्टिकल है, अपना कोर्स है, क्योंकि मैंने मंदिर में बैठ कर भी काम कराया है, अपने कमरे में भी ज्योतिष शास्त्र कोई संबंधित, जिसने हस्तक रेखा मस्तक रेखा देख करके लोगों को, मैंने ये किताबें भी काफ़ी पढ़ी हैं। तो मैं कुछ बताया करता, पहले बोर्ड लिख रखा था, फ्री सेवा। इतने लोग आने लगे, इतने लोग आने लग गए थे, एक सवारी में बैठता था मैं, फ्री लिख रखा था, फ्री सेवा। जितने आदमी आने लगे, जो पेशाब करने के लिए, बाथरूम करने के लिए, वीज़ा घूमने के लिए, वो भी आ जा, आके पैसे लिए चल पूछ कहाँ है भगत जी से। इतने आदमी आने लगे, मैंने पेंडा छुटाया फिर मुश्किल से, मैंने बोर्ड उतार का भगा दिया। बोले तो फ्री सेवा लिख रखा था, जो पेशाब करने जाओ, बाथरूम करने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, भी आज ने सोचो फ्री का बोर्ड लग रहा है, चाल बैठ का वहाँ है। पेशाब करने के लिए जाऊँ जब भी आदमी आ जाऊँ, रोटी खाने के लिए जाऊँ जब भी आदमी आने लग गया। इतने आदमी आने लगे थे, कुटिया बना रखी थी मैंने कहीं पे, एक चौबारे में बोर्ड लिख रखा फ्री सेवा। तो मैंने ये मंदिर के भी काम कर रखे भाई, मंदिर में भी बैठ के है ना, जाट जमींदारों के मंदिर में 3 साल बैठे मैं, उनकी ज़मीन बच गई, अपना भी काम हो गया, दोनों ग्राम दिए जल गए। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उनकी एक्वायरमेंट से ज़मीन बच गई, अपना ही बैठने की साधना थी, जिस थोड़ी साधना बन गई, दोनों घरों का काम चल गया। बोले सच्चे दरबार की जय। मेरे जाए पीछे जाटों ने मंदिर दिया नहीं, आज भी उनके मंदिर को कुटिया खाली पड़ी, नौले जी डर लगा है। आजकल रोज़ कांड हुए हैं, कोई परिवार वाला मिलता को नहीं, सही हुआ खड़ा हुआ, एक आदमी का मंदिर होना, उसमें खर्चा कम आ बाहर से। साधना भक्ति करने की तो कुटिया एक नंबर की है, बैठने की भजन करने वाली। लेकिन कोई आदमी ये सोचा चढ़ावा आ जा, चढ़ावा को नहीं आ भाई। ऐसी जगह मंदिर था, कहता हूँ वो मंदिर उस दिन से खाली पड़ा। मेरे जाए पीछे जाटा ने किसी को दिया नहीं, नौले जी डर लगा, रोज़ अखबार में आवा है, वो उसने लेगा बाज गया, वो उसने लेगा बाज गया। इसमें हमारे दादा दादी की समाधि भी है, पवित्र स्थान है, कदे बदनाम हो जा। मेरे जाए पीछे मंदिर किसी ने कहीं दिया नहीं। बड़ा सच्चे दरबार वो खाली पड़ा। शिव जी की मूर्ति है, उसमें एक धूना लगता है बाबा का रोजाना। 2 शक्ति थी, एक शिव जी की, एक बाबा की। घी धूप दीप अगरबत्ती सामग्री सारा यजमान देते थे मालिक, कहने लगे तुम बाड़े जा भगत जी, सारा खर्चा हम देंगे, तुम बाड़े जा। 3 साल बाड़ा उनके खेत में। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आज का इतना था भाई, सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी।